फल्लमल्लिका दीक्षरन्तो मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। उस रात्र में भगवान ने अपने योग माया का आश्रय लिया और आश्रय लेकर के वेणु का वादन किया। और जैसे वेणु का वादन किया है तो वेणु की ध्वनि जब गोपियों के कानों में प्रवेश की, और मैंने निवेदन किया था कल की कथा में, जो प्रत्येक इंद्री के द्वारा भगवत भक्ति रस का पान करने लग जाए वो गोपी है। गोपी कोई नाम नहीं, गोपी कोई स्थान नहीं, गोपी कोई वस्तु नहीं, गोपी एक तपस्या का भाव है, गोपी एक प्रेम की पराकाष्ठा है, गोपी एक प्रेम का स्तर है। निशम गीतम तदनंगवर्धनम अप्रदस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान ने वेणु की धुन कानों में प्रवेश करके गोपियों के मन को खींचा, और गोपियों के जब मन को खींचा तो जो गोपियां भोजन बना रही थी, जब भोजन बना रही थी तो जब मन है ही नहीं, मन तो गोविंद के पास श्रृंगार कर रही थी, वस्त्र पहन रही थी, पैरों का श्रृंगार साधन कानों में, कानों का श्रृंगार साधन पैरों में डाल लिया, अधो वस्त्र ऊपर ऊपर का वस्त्र रूप पहन लिया, नेत्रों का श्रृंगार साधन मुखारबिंद में लगा लिया, मुखारबिंद का श्रृंगार साधन नेत्रों में लगा लिया, शरीर का बाहर नहीं। और यहां तक भी ठीक है, लेकिन जो भोजन परोस रही थी, गऊ को साग ससुर को भूसा, गाय को भोजन परोस आई और ससुर के आगे भूसा रखी आई। अब किसी ने पूछ लिया सुखदेव जी महाराज से, महाराज जो ऐसे करना लग जाए और वो भक्त हो जाता है? सुखदेव जी महाराज कहते हो जानबूझ करके ऐसी करता नहीं, भाव दशा में प्रेम की वशीभूत होकर के ऐसा हो जाता है, करता नहीं जानबूझ करके, क्योंकि उसे शरीर का भाव ही नहीं है, उसका मन गोविंद के पास में ही कर्म संसार में करता है। और सारी गोपियां अपने कामों को छोड़ करके, घर द्वार को छोड़ करके भागी रात्रि के समय आगे जा गोविंद वेणु का वादन कर रहे थे। अब जब वेणु का वादन कर रहे थे वहां सारी गोपियां आई, भगवान ने उन गोपियों को देखा। अब गोपियों को देख करके आज भगवान ने उनकी प्रेम की पराकाष्ठा की परीक्षा लेनी चाहिए। पहले तो भगवान ने कहा देवियों स्वागतम ते वो महाभागो प्रियम किम करवाणि वा प्रजस्यानामयं कच्चिदो पुरुता आगमन कारणम। ओ देवियों आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। यहाँ भगवान ने थोड़ा व्यंग किया है, प्रेम में व्यंग होता है। कोई प्रेमी व्यक्ति हो और आप उसको बुलाएं मनोभावों से, और जब वो आ जाए आपकी भावना को, प्रेम को स्वीकार करते तो आप कहे ओ आपका स्वागत है, बताओ मैं कौन सा प्रिय कार्य करूंगा। उसको तो ये लगेगा पहले तो बुलाया अब प्रेम कर रहे। भगवान ने पुनः कहा देवियों प्रजस्यानामयं कच्चिदभूता आगमन कारणम। रात्रि के समय इस वृंदावन की भूमि में आने का कारण तो बताओ। रात्रि के समय किसी देवी को, नारी को घर से पतियों को छोड़ करके नहीं निकलना चाहिए, और तुम रात्रि के समय निकल के आई हो तो प्रजस्यानामयं कच्चिद क्यों आई हो? ब्रूता आगमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ। और इतनी बात कही जब गोपियों से, तो गोपियों के नेत्रों में तो आंसू आ गए। वेणु का वादन करके मेरे मन को खींच लिया, मन को चुरा लिया और बुलाया। बाद में कहते हैं तुम्हारा स्वागत है, किस कारण से आई है? गोपियां मूक हो जाती है, बोलती नहीं। तो भगवान ने पुनः कहा देवियों
राजन्वेषा घोर रूपा घोर सत्त्वसेविता प्रसियात व्रजम नियम इत्ययं श्रीधि सुमध्वा। एक घोर रजनी, एक घोर निशा और रात्रि के समय किसी भी नारी को घर से जंगल में नहीं निकलना चाहिए। घोर सत्त्वसेविता, पति बहरा हो, लगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, धनी हो, निर्धन हो, रात्रि के समय नारी को पति को छोड़ करके जंगल में नहीं निकलना चाहिए। दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगो पिधनो पिवार। पति दुश्शील हो, निर्धन हो, धनी हो, रोगी हो, नारी का धर्म नहीं है। देवियों तुम वापस लौट जाओ। ओ जंगल की शोभा देखने आई होगी, ये रात्रि के समय चंद्रमा की इन किरणों को देखने आई होगी, चांदनी को देखने आई होगी। रात्रि के समय मंद मंद बाजार बह रही, सुंदर केत की चंपा चमेली पुष्प खिले हुए हैं, मंद सुगंध बह रही। चलो खैर कोई बात नहीं, मन की शोभा को देख लिया, अब तुम वापस लौट जाओ। और वापस लौटने की जब बात कही गोपियों से, तो गोपियों के तो नेत्रों से जल बहने लगा। मुंह खड़ी हुई हैं और पैर के अंगूठे से जमीन खोद रही। भगवान बार बार कहते देवी जाओ ना। मयि बंधोहति भवानो गदितं निरसंसं संतज सर्वस्यांश तव पादमूलम। गोपियों ने कहा मैं जाऊं कहाँ? मैंने सारी विषयों का त्याग करके, सारी संसारिक वासनाओं का त्याग करके आपके चरणार बिंदुओं का सहारा लिया है। तव पाद मूलम, मेरा मन आपके चरणार बिंदुओं के मूल में निवास करता है। इसलिए अब मेरे पैर जो हैं संसार में जाने के लिए उठते नहीं। कहाँ जाओ? भगवान ने कहा देवियों तुम्हारा धर्म है, तुम वापस लौट जाओ। इसलिए रासलीला का प्रसंग बड़ा कुछ कोट का है, जल्दी जल्दी संसारिक लोग समझ नहीं पाते। अब भगवान कहते हैं जो संसारिक समस्त वासनाओं को, विषयों को त्याग करके मेरे मूल चरणों का आश्रय ले लेता है ना, उसके अधीन हो जाता है। गोपियां कहती मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे चरण उठते नहीं संसार में जाने के लिए। भगवान ने कथा सुनाई, कहा देवियों एक पतिव्रता नारी है, उसका पति, और इसीलिए मैंने एक निवेदन किया था कथा में, धर्म और परम धर्म दो है। संसारिक धर्मों का पालन करना धर्म है। नारी का पतिव्रत धर्म, पति का पत्नी धर्म, पुत्र धर्म, मातृ धर्म, राज धर्म, यति धर्म, स्त्री धर्म। लेकिन अगर इन सारे धर्मों का निर्वाहन ना हो पाए तो परमात्मा की शरणागति परम धर्म है। और जीवन में परम धर्म अगर आ जाए तो संसारिक धर्म अपने आप पूरे हो जाते हैं। तो संसारिक धर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, संसारिक धर्म गौण हो जाते हैं। जैसे जो बचपन में घर द्वार को छोड़कर के जंगल में आकर के महात्मा बन गए, तपस्या करने लग गए, न उन्हें संसार से मतलब, न परिवार से मतलब, न घर से, न द्वार से, न माता, न पिता से। अब कोई पूछ ले तुमने माता पिता की सेवा नहीं की, घर द्वार को छोड़ दिया, तो अधर्म किया? अधर्म नहीं किया। उन्होंने सारे संसार विषयों का त्याग करके परम धर्म का आश्रय ले लिया है। और जब परम धर्म का आश्रय ले लिया है, भगवान की शरणागत हो गई, भगवान की शरण में आकर के भागवत भजन करने लग गई, तो संसारिक धर्म उनके अपने आप पूर्ण हो गए। और उनका परम धर्म ही संसारिक धर्मों का कल्याण करने वाला है। इसलिए जीवन में संसारिक धर्मों का निर्माण हो पाए तो बहुत अच्छा है, ना हो पाए तो परम धर्म को स्वीकार कर लो, अपने आप संसारिक धर्म पूरे हो जाएंगे। गोपियां कहती हैं मैं तुम्हारी कथा को श्रवण करने नहीं आई हूँ। कथा तुम्हें भी जानती हो, तुम भी जानती? बोले हाँ सुनाओ। एक गोपी ने कहा कन्हैया एक पतिव्रता नारी है और उसका पति प्रदेश गया हुआ है कमाने के लिए, घर में अकेले रहती है।
पति की प्रतिमा लगाए हुए पति की प्रतिमा की पूजा करती है, अगरबत्ती लगाती, माला पहनाती, बैठ करके पति का ही ध्यान करती, पति के चरणों में ही अनुराग है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। लेकिन एक दिन उसका पति परदेश से वापस आ गया। दोपहर का समय है और पति की प्रतिमा की पूजा कर रही, दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद है और पति की प्रतिमा की पूजा कर रही और बाहर खड़ा पति पुकार रहा, देवी दरवाजा खोलो, मैं आ गया। गोपियों ने प्रश्न कर दिया, कन्हैया बताओ उसे दरवाजा खोलना चाहिए कि पूजा करनी चाहिए? गोपियां साधारण गोपियां नहीं है बंधु, जहां से योगियों का योग, सिद्धों की समाधि, संतों की तपस्या समाप्त होती है, वहां से गोपियों का प्रेम प्रारंभ होता है। बहुत ऊंचा स्तर। गोपियों ने प्रश्न किया, कन्हैया बताओ उसे दरवाजा खोलना चाहिए या पूजा करनी चाहिए? भगवान ने कहा, गोपिया तुम क्या कहना चाहती हो? गोपियों ने कहा, तुम जवाब दो मुझे। पति की प्रतिमा की पूजा कर रही हो और ओरिजिनल पति उसका दरवाजे पर पुकार रहा है, तो उसे पूजा करनी चाहिए, दरवाजा खोलना चाहिए। भगवान ने कहा, जब ओरिजिनल पति दरवाजे पर पुकार रहा है तो परपोषित पूजने से क्या मतलब? तो दरवाजा ही खोलना चाहिए। आज गोपियों के मुखारबंद पर मुस्कुरान आई, कहा कन्हैया मुझे जवाब दे दिया, और जो जवाब तुमने दिया मैंने वही दिया है, अन्यथा कुछ नहीं किया। संसार की पति है, वो आपकी प्रतिमा, आपकी फोटो है और आप उनकी ओरिजिनल कॉपी है, और ओरिजिनल कॉपी जब ओरिजिनल पति पुकार रहा है, आप संसार के पति है तो फोटो पूजने से क्या मतलब? आज गोपियों के प्रेम को भगवान ने समझा है, गोपियों के प्रेम को पात्रता समझी, क्योंकि प्रेम में कभी वासना नहीं होती बंधु, प्रेम में कभी काम नहीं होता, प्रेम में उपासना होती है, प्रेम में आशा नहीं होती, प्रेम में स्वार्थपरता नहीं होती है और प्रेम में पतन भी नहीं होता। निर्मल प्रेम है गोपियों का, या वाचना है या तो वाचना है। आज भगवान ने वेणु का वादन किया, गोपियों के निर्मल प्रेम को स्वीकार करके, और जब वेणु का वादन किया सारी गोपियां नृत्य करती हैं, भगवान नाच रहे हैं यमुना जी के तट पर। प्रेम में हमारे जीवन की समस्त वासना जल करके भस्म हो जाए और प्रेम में हम नृत्य कर उठे, वहां पर कोई त्रुटि नहीं देखी जाती है, वहां तो केवल बाणी मुक्त हो जाती, केवल नेत्रों के आंसुओं से बात होती है। अब प्रेम में कोई आशा भी नहीं, आशा वाचना होती तो वृंदावन से मथुरा मात्र 15 किलोमीटर दूर है, गोपियां 3 मार्ग लेकर चली जाती, कोई जान न पाता। यहाँ तो प्रेमी कहीं भी रहे लेकिन उसके मंगल की कामना होती है। आज भगवान वेणु का वादन करते हैं, गोपियों के साथ में राज विहार करते हैं। मीठे रस सो भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। माता घोड़ा दी आती है, ब्रह्माणी रानी आती है, राधा राधा ते नरकपते निस्दिन आठोया बादल करते करते गोपियां नृत्य कर रही हैं और कोई कोई गोपी शिथिल हो जाती है, पसीना निकलता है, पैर उठते नहीं है। एक सखी ने कह दिया, कन्हैया मैं तो थक गई हूँ नाचते नाचते, शरीर शिथिल हो गया। भगवान ने कहा मेरे कंधे पर बैठो ना, और भगवान जैसी बैठे कंधे पर बैठना चाहती गोपी, भगवान गायब। अब जब कन्हैया गायब हो अब गोपियां खोज रही हैं, कन्हैया कहाँ है, गोविंद कहाँ है। जब कन्हैया नहीं मिलते हैं तो गोपियों का तो जीवन है श्याम सुंदर, गोपियों का तो प्राण ही श्याम सुंदर। जब नहीं मिलते हैं वृंदावन की वृक्षों से पूछती हैं, कुंज गलियों से पूछती हैं, तुलसी के वृक्ष से पूछती हैं, तुमने मेरे कन्हैया को देखा है?
नहीं मिलते तो गोपियां नेत्रों से जल प्रवाहित करती हुई गायन करती है। जयति ते अधिकम जन्मना प्रजाश्रियत इंद्रात् शाश्वतो दत्रहि दयति दृष्टता दिक्षो तावकास्पयि धृतासो वस्तां विचिन्वते। हे गोविंद, हे मधुसूदन, अगर तुमको छोड़ करके जाना था तो वृंदावन की दावानश मुझे क्यों बचाया? क्यों तुमने बिच के कोप से बचाया? शरद उदास साधु जतो सततरा जोदर त्रिमुखा दृशा सुरतिनाथिते शुल्क दासिका परद नेह न तो नेह किम बधा। गोविंद मुझे मर जाने देते, तुमने इतना प्रेम मुझसे क्यों किया? अगर मुझे छोड़ करके जाना ही था तो मुझसे प्रेम क्यों किया तुमने? मुझे मर जाने दे। तव कथामृतम तत्व जीवनम, इन कानों में तुम्हारी कथा प्रवेश की है, वाणी ने तुम्हारा गुणानुवाद किया है, मन ने तुम्हारा चिंतन किया है। हमने कहाँ जाऊं? तुम्हारी कथा मेरा जीवन है, तुम मेरे प्राण हो। तव कथा तत्व जीवनम, संसारिक तापों से तपे हुए प्राणियों को तुम्हारी कथा शीतलता प्रदान करती है, तत्व जीवनम, जीवन देती है। कलभृतम कलमखापहम, तुम्हारी कथा के द्वारा जीवों की कलमख, ताप और पाप समाप्त हो जाते हैं, मन निर्मल हो जाता है। और मन निर्मल होकर के तुम्हारे चरणों में लग गया, तुम्हारे स्वरूप में स्थिर हो गया, तो तुम मुझे छोड़ करके चले गए, कायद हो गए। श्रवण मंगलम श्रीमदादतम, श्रवण मंगलम, आपकी कथा जैसी श्रवण की जाती है तो सारी दिशाएं मंगलमय होता जाती हैं, जीवन कुछ के सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। आपका नाम मंगलकारी है, आपका स्वरूप मंगलकारी है, आपकी कथा मंगलकारी है। श्रवण मंगलम त्रिमदादतम भुवि गणन्ति ते भूरिदा जना। संसार में तुम्हारी भक्त धन्य है जो निरंतर वाणी के द्वारा तुम्हारी कीर्ति का गायन किया करते हैं। गोविंद, संसार में वो भक्त धन्य है जो कानों के द्वारा तुम्हारी कीर्ति का श्रवण किया करते हैं। संसार में वो प्राणी धन्य है जिनके नेत्रों में तुम्हारी छवि मूर्ति बसी है, जिन्होंने मन के मंदिर में तुमको कैद कर लिया है। भूरिदा जना, वो तुम्हारी भाव से भरे हुए हैं, लेकिन तुम्हारा दर्शन किया है मैंने, कानों से कथा सुनी, वाणी से गुणानुवाद किया, मैं जाऊं कहां? मुझे छोड़ करके चले गए, अब संसार में मैं रह नहीं सकती हूँ। भगवान देखते हैं कि तुम हमारे बिना कितना रह सकते हो, इसी का तो प्रेम का नाम है। संसार में 3 प्रकार के भक्त होते हैं भगवान के। एक प्रकार के भक्त वो है जो भगवान के बिना रह लेते हैं, पूजा तो करते हैं, भगवान का विश्वास तो है, लेकिन अगर बात बन जाए, बोले आज जरूरी काम आ गया, कानपुर का, बोले छोड़ो कल कर लेंगे, आज तो ठीक है। तो जो भगवान के बिना रह लेते हैं, एक प्रकार के भक्त वो है। दूसरे प्रकार के भक्त वो है जो भगवान के बिना रह नहीं पाते। प्रातः काल होते ही उनका जीवन होता है परमात्मा का चिंतन, स्नान ध्यान पूजन। उनके सामने कितना भी जरूरी काम आ जाए तब भी कहते देखो मैंने अभी पूजन वंदन नहीं किया, मैं कोई काम कर नहीं सकता, मैं कोई कार्य कर नहीं सकता, मैंने भगवान के चरणों का ध्यान नहीं किया, पूजन नहीं किया, अभी अर्चन नहीं हुआ, अभी स्नान नहीं हुआ। यहाँ तक कि भी चाहे भूख से प्राण निकलने को हो और प्यास से कंठ सूख गया हो, लेकिन वो कहते मैं जल तो कभी पीऊंगा जब भगवान का पूजन वंदन भोग लगा लूंगा। दूसरे प्रकार के भक्त हैं।
और तीसरे प्रकार के भक्त होते हैं सबसे उच्च कोटि के भी, जिनके बिना स्वयं भगवान नहीं रह पाते, जो भगवान को मजबूत कर देते हैं, उनकी वशीभूत भगवान भी हो जाते, क्योंकि वो कहते हैं कथा श्रवण मंगलम तो कथा मृत्यु तप्त जीवनम, कथा ही मेरा जीवन है, कथा ही मेरे प्राण है, भगवान ही मेरे जीवन है, श्रवण मंगलम, कथा ही श्रवण से मेरे जीवन का मंगलमय होगा। और कुछ लेते नहीं, कुछ मांगते नहीं, भूख की चिंता, न प्यास की चिंता, न जीवन की चिंता, न मरने की चिंता, केवल परमात्मा का चिंतन। ऐसे भक्तों के लिए भगवान नहीं रह पाते हैं, ऐसे भक्तों के लिए भगवान भागते वैकुंठ धाम को छोड़ देते। तभी तो कहा अहम भक्त पराधीनो करई सदा तिलके रखवारी, जिन बालक राखे बातारी, अनन्याथ चिंतयन्तो माम ये जना परुपासते, तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अन्य किसी की आशा न करके, न संसार की आशा, न परिवार की, न जीवन की आशा, केवल परमात्मा की, गुणान्वाद केवल परमात्मा का, चिंतन केवल परमात्मा का। भगवान कहते हैं जो इस प्रकार से मेरा चिंतन करते हैं, तेषां नित्यभियुक्तानां, ऐसे भक्तों का नित्य प्रति योगक्षेम में स्वयं धारण करता हूं। ऐसे भक्तों का साथ में एक पल छोड़ नहीं पाता। इसलिए शास्त्र कहते हैं गोपी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, गोपी ही कृष्ण है, कृष्ण ही गोपी है। आज गोपियां बहुत रुदन करती हैं, भगवान तब भी नहीं मिलते, तो एक गोपी कृष्ण बन गई, एक गोपी कृष्ण बनकर के सुंदर वेश बनाया और वेणु का वादन किया, और जब वेणु का वादन किया तो वही पूर्ण हृदय जब कानों में प्रवेश होता है, भगवान की धुन प्रवेश होती है, उत्सव प्रवेश होता है, तो सारी गोपियां कृष्णमय हो जाती हैं। जब कृष्णमय हो जाती है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान प्रकट हो गई तो गोपियों ने प्रश्न किया कि तुम कहाँ चले गए मुझे छोड़ करके, तो भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, गोपियों देखो तुम मेरी प्रेमी हो, तुमने मन के मंदिर मुझे बचाया है, तुम्हारा मन कहीं संसार में दोबारा न चला जाए, संसार में जाकर के फंस न जाए, इसलिए बीच बीच में तुम्हारे पास से गायब हो जाता हूँ। बोले क्यों? बोले जैसे एक लोभी प्राणी हो और लोभी प्राणी को बहुत सा धन मिल जाए, धन का लोभी हो और धन के लोभी प्राणी को बहुत सा धन मिल जाए, और मिल जाने के बाद वो धन फिर गायब हो जाए उसके पास से, तो उस लोभी प्राणी की जो चित्त की वृत्ति है उसी धन में लगी रहती है। मिला के लेकिन चला गया, मिला के लेकिन चला गया, ठीक इसी प्रकार से बीच बीच में गायब हो जाता हूँ कि तुम्हारा चित्त निरंतर मेरे चिंतन में लगा रहे। भगवान ने पुनः कृपा वर्षाई, और कृपा वर्षाने के बाद पुनः गोपियों की साथ विहार कर रहे। कामदेव आ गया। आज के प्रवेश में बहुत से लोग इस प्रसंग को सुनकर के उदासीन रह जाते हैं या विरोध कर देते हैं। गोपियों के साथ विहार किया। कामदेव स्वयं आया इस राज्य में। जब कामदेव को भगवान ने देखा तो कामदेव को भगवान ने उल्टा लटका दिया है। उत्तम भयन रतिपति रमयन चकार, उल्टा लटका हुआ है। कामदेव से पूछा भगवान ने तुम्हारा प्रवेश कैसे हुआ यहाँ? कामदेव ने कहा देखो प्रभु, जहाँ सुंदर स्त्री पुरुष होते वहां मैं आ ही जाता हूँ। भगवान ने कहा एक बार तुमको भगवान शंकर ने वशम कर दिया, तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं हुई। कामदेव ने कहा जब मैं किसी योगी की तपस्या को भंग करता हूँ तो मुझे भस्म होना ही पड़ता है। भगवान ने कहा एक बार रामावतार मैंने तुमको परास्त किया तब भी तुम नहीं समझे। कामदेव ने कहा वहां तुम्हारा एक नारी व्रत था, वहां तुमने मुझे परास्त कर दिया, लेकिन यहाँ विश्व सुंदरियों के बीच में, गोपियों के बीच में आप गलवैया देकर के विहार कर रहे हैं।
यहाँ मैदान का युद्ध है, यहाँ तुम अगर मुझे परास्त कर दो तो मैं हमेशा के लिए परास्त हो जाऊंगा। भगवान ने उल्टा लटका दिया, उत्तम भयन रतिपति रमयन चिकारो, उल्टा लटका हुआ है और भगवान विहार कर रहे हैं। ऐसा रमयन चिकार राश हुआ है कि कामदेव लेचनाथ पटक देता है। इसलिए यहाँ वाचना नहीं, यहाँ उपासना है, यहाँ काम नहीं, यहाँ प्रेम है और प्रेम की प्रबल निर्मलता है। इसलिए राज को देखने के लिए भगवान शंकर भी आए। माता गौरा जी से पूछा भगवान शंकर ने, देवी तुम रात में जाती हो और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में लौटती हो। माता गौरा ने कहा, भोले वाह वृंदावन जाती हूँ राज देखने के लिए। अच्छा राज देखने के लिए? हाँ। श्याम सुंदर वहां बड़ा सुंदर राज रचाते गोपियों के साथ में। अब भगवान शंकर तो बड़े रस रसिक है, बड़े कौतुकी अद्भुत देवता है, कथा के रसिक, राहत के रसिक, भगवान के प्रेम के रसिक। भगवान शंकर योगेश्वर है, योगियों के ईश्वर हैं, और भगवान कन्हैया योगीश्वरों के ईश्वरों के ईश्वर है। इसलिए भगवान कन्हैया कहा योगेश्वरेश्वरे, यानी योगी ईश्वरों के ईश्वर, योगियों के ईश्वर भगवान शंकर और उन ईश्वरों के ईश्वर भगवान कन्हैया। बोले आवा ने कहा, देवी राज दिखाने के लिए मुझे भी ले चलो। माता गौरा ने कहा, वहां तो पुरुष का प्रवेश वर्जित है, नहीं जा सकते। भगवान शंकर ने कहा, गोपी बन जाएंगे, श्रृंगार कर लेंगे और श्रृंगार करके चल देंगे तुम्हारी साथी। परमात्मा की प्राप्ति के लिए अगर श्रृंगार भी करना पड़ जाए तो कोई बुरा नहीं, लेकिन श्रृंगार कैसा? इन कानों का जो श्रृंगार है वो भगवान की कथा है, नेत्रों का जो श्रृंगार है भगवत स्वरूप का दर्शन है, वाणी का जो श्रृंगार है वो भगवान नाम है, ये हाथों का जो श्रृंगार है वो भगवत अर्चन है, और पैरों का जो श्रृंगार है वो तीर्थाटन है, भगवान की परिक्रमा है। ये श्रृंगार जीवन में जब ऐसा श्रृंगार हमारे हो जाए और हम गोपी बन जाए, प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा भगवत भक्ति रस का पान करने लग जाए, देह में भगवान का प्रादुर्भाव हो जाएगा। भक्ति हमारे जीवन में जब प्रवेश कर जाती है तो हमारे सारे कर्म भक्ति बन जाते हैं, और वही भक्ति जब भोजन में प्रवेश कर जाती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है। वही भक्ति जब जल में प्रवेश कर जाती है तो जल चरणामृत बन जाता है। इसलिए जीवन में जब प्रेम और भक्ति प्रवेश कर जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। भगवान शंकर ने कहा, दीदी हम भी चलेंगे, श्रृंगार कर लेंगे कि प्यारी हम